भारत के खिलाफ जहरीली साजिश। ये सुमैला जी को नजर नहीं आती, लेकिन ये साजिश देखिए मुनीर की। 2 महीने में नेवी के 2 अधिकारियों का ढाका दौरा हुआ है। चिटगांग पोर्ट पर ठिकाना बनाने की कोशिश हुई है। बांग्लादेश की नेवी पर प्रभाव बना रहा है पाकिस्तान। अगली खबर भी देखिए। ये सारे तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन उधर से हवाई बात हुई है। नहीं नहीं जी, इसमें तो कोई हाथ ही नहीं है, इधर ही फुर्सत थोड़ी है। अगली खबर देखिए। बांग्लादेश के दौरे पर पहले भी गए थे 3 आईएसआई अधिकारी। गुपचुप तरीके से आईएसआई अधिकारियों का ढाका दौरा, भारत विरोधी साजिश की प्लॉटिंग। फेक पासपोर्ट पर बांग्लादेश गए थे 3 आईएसआई अधिकारी। तो न सिर्फ यहां पर गए थे, बल्कि अपनी इस विजिट को गुप्त रखने की भी कोशिश थी कि भारत को पता ना चले। अब जरा देखिए भारत विरोधी पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश किस तरीके से हो रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी अधिकारियों का दखल बढ़ रहा है। 3 पाकिस्तानी जनरल 1 महीने ढाका में थे। भारत से लगी हुई सीमाओं का भी दौरा किया गया। लगातार दौरे हुए। बांग्लादेश दौरे पर पाकिस्तानी अधिकारी लगातार हैं। जो सीमा से घुसपैठ हो रही है उसमें, जो चिकन नेक या 7 सिस्टर्स को लेकर बातें हो रही हैं, वो साजिश हो रही है उसमें, बरुआ जैसे लोगों को लाकर बसाए जाने की जो प्लानिंग चल रही है उसमें, ये सब कुछ आईएसआई के जरिए हो रहा है। अब जरा देखिए बांग्लादेश में आईएसआई की भारत विरोधी साजिश। हाल ही में पाकिस्तानी नेवी अधिकारी कोमोडोर जिया का बांग्लादेश दौरा हुआ था। इनकार कर दें सुमैला इससे पहले पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ भी ढाका पहुंचे थे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश में सैन्य ढांचा बनाया जा रहा है। ये सारे फैक्ट्स हैं। लाल मुनिरहाट में एयरबेस पर रनवे और इंफ्रा का विस्तार यहां लगातार चल रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान चीन से ड्रोन और फाइटर जेट लेने की तैयारी में है। आईएसआई के 3 अधिकारी हाल ही में फेक पासपोर्ट पर ढाका पहुंचे थे। आईएसआई ने बांग्लादेश को एक किताब भी दी थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। आईएसआई नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह की साजिश में, उसको उकसाने में लगातार लगी हुई है। जनरल सिवाच, तो इधर से भी तो कोशिशें, ये सब अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो भारत इसका मूक दर्शक तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई बोला दिनेश, हमको अंडरस्टेट नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश के अंदर पैर पसार रही है, ये एक चिंता का विषय है। वो बांग्लादेश को तो खत्म कर ही देगा, उसकी इंटरनल डिसेंट बहुत बढ़ जाएगी बांग्लादेश में। मगर भारत के अगेंस्ट जिस प्रकार से वो एक प्रकार कार्रवाई करने की कोशिश करें, आपने ठीक बताया। ये एक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास में इन आईएसआई के जो लीडर थे उनको ले जाया गया। उसके बाद ये कहीं ना कहीं मिलिटेंटी एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट, मैं मानता हूँ नॉर्थ ईस्ट अब बिल्कुल शांत है, मगर ये कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा अकवा के इनके कैंप बनाए जाएं चिटागोंग में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रोहिंग्याज हैं 12 लाख के करीब जो कोक्स बाजार में हैं, उनको आईएसआई रेडिकलाइज कर रही है, वो भारत की तरफ भेजने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय है और ये हमें बहुत तैयार रहने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो कुछ भी कर सकती है। वो बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को इंडिया लॉक कंट्री बोला जाता है, तो 95% लैंड उसका जो बॉर्डर है वो भारत से मिलता है। इसका मतलब ये जितने भी सातों की सातों स्टेट हैं वो वल्नरेबल हैं। वहां पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, इलीगल माइग्रेशन हो सकती है, रोहिंग्या आ सकते हैं इलीगली, और ये जितने भी कैंप जो चिटागोंग हिल में गायब हो गए थे उनको दोबारा बसाने की कोशिश कर सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं 3.5 फ्रंट कि पाकिस्तान तो है ही है, चाइना तो है ही है, बांग्लादेश भी जारी है, और इधर घुसपैठियों को शरण देने वाले, उनमें वोट बैंक देखने वाले लोग भी हैं। आगे देखिए ढाका में गुपचुप तरीके से खुल रहा है आईएसआई हेडक्वार्टर। ढाका के पास मौजूद एक बड़ा मदरसा अचानक बंद हो गया है। बंद मदरसे पर लगे थे कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप, और इसी मदरसे को आईएसआई ने आतंकियों का लॉन्च पैड बनाया है। बंद मदरसे को ही आईएसआई हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल का शक भी किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में पहले ये असल में एक्टर, डायरेक्टर, एक्सपोर्टर टेररिज्म का पाकिस्तान है, और फिर खुद को आतंकवाद का सताया हुआ भी बता देता है। देखिए सुमैला जी आपको बताएंगे, है ना सुमैला जी, बहुत परेशान है आतंकवादियों से पाकिस्तान। मुझे तो हंसी आ रही है आपकी सोच के ऊपर कि कहां की बात। मैं भी इसके ऊपर लिखती हूँ अपने पास, मेरे पड़ोस में। अरे आप ही के यहां से बोल रही है सुमैला जी। एक पाकिस्तानी बोल रहा है, दूसरा सुने तो सही। इमरान भाई चुपचाप रहिए, 1 सेकंड। सुमैला बोल रही है, मैं बोलना शुरू हुई थी। हाँ आप ही से पूछा है मैंने, बोलिए सुमैला। आप भी लिख के दिखा देती हूँ, मेरे पड़ोस में से जो 2 राव के एजेंट निकले हैं और ये टीवी पे चल रहा है, इसका मतलब ये सच हो गया। ऐसा नहीं है कि आप जो भी लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं तो ये मैंने लिख के यहाँ पे दिखा दिया है। आप किस दुनिया में रहती हैं?
आपने कोई अपनी दुनिया बना ली है जिसके बाहर सोचने और देखने के लिए आप तैयार नहीं है। ये मेरे बनाए हुए तथ्य नहीं है। स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अरे ये आप गूगल कीजिए, मैं कागज में लिख के नहीं बता रहा हूँ। सवाल करके आपके यहाँ इंटरनेट वगैरह, वैसे गरीबी बहुत है, लेकिन अगर फोन इंटरनेट वगैरह हो तो मेरे ख्याल से आप जुड़ी हुई हैं हमसे, मतलब यहाँ कुछ ऑनलाइन तो जुड़ने का तरीका है ही, मतलब आप ऑनलाइन खोज भी सकती हैं। आप मैं जितनी बार मैं जो बातें कह रहा हूं मैंने कागज में लिखकर नहीं बताई हैं। आप उनको ढूंढ लीजिए, गूगल कर लीजिए, स्क्रीन पे चलाएं, फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। प्रूफ के साथ चलाएं। अरे फिर वही प्रूफ चलाएं, वो पासपोर्ट भी दिखाएंगे। आप देखने के लिए तैयार नहीं होंगी तो सच को मैं तस्करी में लाकर रख दूंगा, आप देख नहीं पाएंगी। वही कर रहा हूं और आप देख नहीं पा रही हैं। आप दिखाएं तो सही। लेकिन अमजद अयूब मिर्जा के पास अब जाऊंगा। अमजद अयूब मिर्जा, ये जो आप कह रहे हैं या जो मैं कह रहा हूं या जो तथ्य कह रहे हैं, वो सब के सब हम एक अपने कागज में लिख के अपनी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा, देखिए, मुझे तो इनकी गुफ्तगू की समझ नहीं आती, इसलिए कि मैंने आज तक जितने भी पाकिस्तानी देखे हैं जो आते हैं यहाँ पे इंडियन चैनल्स पे, वो एक ही जुमले में उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, मैं ना मानूं। मतलब है अब कोई ढीठ हो जाए, कोई बेशर्म हो जाए, कोई मतलब है कि मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की कि ये हकायक सामने इनके नाच रहे हैं, नंगा नाच रहे हैं, हकायक कपड़े उतार के नाच रहे हैं, लेकिन ये कह रहे नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, ISI का तो कोई रोल नहीं है। भाई रोल नहीं है तो लपेटो उसको, वैसे ही आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो इतना खर्चा ISI पे क्यों कर रहे हैं? ISI का कोई आपको छोटी मामूली हर जगह। हाँ देखिए, मेरी बात सुने, हम बदला तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन जवाब जरूर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ये याद रखे पाकिस्तान के 7 सिस्टर्स में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो किया जाएगा उसका जवाब बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दिया जाएगा। बस इतनी बात आप पल्ले बांध ले, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो आपके हाथ से निकल चुका है। ISI वहां नाकाम है, दुनिया की सबसे कहते हैं कि ये बेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक इट इज द मोस्ट स्टूपिड, वीक एंड पावरलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और अब जो बात है कि एक बड़ी अच्छी बात हमारे अफगानिस्तान की दुकान बंद हो गई है और बांग्लादेश में दुकान खुल रही है, ये दुकान भी बंद हो जाएगी। वो नहीं मानेंगी, वो नहीं मानेंगी और ये भी नहीं मानेंगी। देखिए किसी भी अगर मुल्क में, किसी भी मुल्क में अगर वहां की एजेंसीज ठीक से काम कर रही हैं तो वहां की उस मुल्क को पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए, उस देश को प्रॉस्पर करना चाहिए, प्लस उस देश की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए पूरी दुनिया में। रोग स्टेट नहीं कहा जाना चाहिए।